कि ऐसे पवित्र स्थलों पर, स्थानों पर जो कार्यक्रम होता है, जहाँ हम जाते हैं, पहले हमें सोचना चाहिए कि जो हमारे सद्गुरु थे, गुरुजन थे, वो कितनी दूरदर्शिता के साथ इस मठों की स्थापना किए। उसमें बड़ा सुंदर भाव निहित था। अभी आप लोगों ने भजन सुना, हमारे पूज्य दोनों संतों ने अपने श्रीमुख से जो अमृतमय विचार व्यक्त किए भजनों के माध्यम से, उसमें जीवन का उद्देश्य निहित था। और मुझे लगता है कि इसी पवित्र भाव को लेकर जागू साहब जो सदगुरु कबीर साहब के पावन सानिध्य में बहुत काल तक उनके आशीर्वाद और उनके पावन सानिध्य में रहने के बाद संवत 1570 में इस मठ की स्थापना किए थे सदगुरु कबीर साहब के जीवन काल में ही। यह सदगुरु कबीर जगत और कबीर परंपरा का एक ऐतिहासिक स्थान है। उसमें भावना थी कि जो निखिल मानवता है, इसकी सेवा कैसे की जाए। इसी पवित्र भाव और उद्देश्य को लेकर इन मठों की स्थापना हुई। आप सभी लोग यहाँ आए हैं, इस संत गुरुजन, ये सेवक सती, साध्वियाँ देवियाँ, आप यहाँ क्या पाने के लिए आए हैं? बड़ा ही विचारणीय विषय है। यहाँ आने का उद्देश्य क्या है, यहाँ आने का लक्ष्य क्या है? हमारे संतों ने जो भजन गाया, श्री विजय साहब ने कहा, आए तो हो लेकिन ऐसा कर्म करो कि दोबारा यहाँ न आना पड़े। क्या मतलब है इसका? क्योंकि आने जाने में बहुत दुख है, पीड़ा है, जन्म मरण का जो दुख है, प्रवाह है। इसमें एक संदेश ये भी निहित है, उस जन्म मरण के दारुण दुख से छुटकारा का, उससे मुक्ति का ये मनुष्य जीवन उपाय है। इसलिए हमारे भारतीय मनीषा में लिखा है कि मानुष्यम दुर्लभम लब्ध्वा कदाचित दैव जोगतः अनुग्रहेण महताम हरिम ज्ञात्वा विमुच्यते। इस जन्म मरण के प्रवाह से जीवन में जो भौतिक, आदि भौतिक जो दुख है, द्वंद्व है, उससे कैसे मुक्ति मिलेगी? जीवन प्रवाह यहीं तक सीमित है, इसके बाद भी जीवन है। इस पर भारतीय मनीषा के मनीषी बड़ी गहन मंथन किए हैं, चिंतन किए हैं। रिजल्ट भी आया है, परिणाम भी आया है कि यहीं तक जीवन नहीं है। लेकिन जीवन सृष्टि प्रवाह का सबसे सुंदर, अन्यतम जीवन पा करके भी अगर हम संसार के दुखमय स्वरूप को नहीं समझ सके, जीवन के दुखमय स्वरूप को नहीं समझ सके, इसका ज्ञान नहीं हो सका कि हमारे आत्मा के सिवाय समस्त पदार्थ अनात्म हैं और सब दुखमय हैं, उसी में आसक्ति बना करके, राग करके, मोह करके हम कैवल्य निर्वाण और मोक्ष से वंचित रह जाते हैं। केवल निर्वाण मोक्ष का मतलब है कि जीवन प्रवाह के दुखों का अंत। और इसीलिए हमारे ऋषि मुनि बड़ी ऊंची सोच के साथ इन मठों की स्थापना की। यहाँ से आपको क्या मिलेगा? एक विचार मिलेगा। विचार वह साधन है, मनुष्य जीवन की सबसे अमूल्य निधि है। अगर अच्छे विचारों को आत्मसात करके मनुष्य जीवन जिए तो अपने अंदर के दुर्गुणों को, दुर्विचारों पर, दुर्व्यसनों पर, अपवित्र संस्कारों पर, जिससे जीवन दुखमय होता है, उस पर वो विजय प्राप्त कर सकता है।
क्लेश कर्मों से मुक्त हो सकता है और अपने जीवन में एक आदर्श स्थापित कर सकता है। बंधु, जब तक हम सांसारिक वासनाओं से अपने चित्त को ऊपर नहीं उठाते, उसका साधन है सत्संग। इसलिए हमारी मनीषी के इस विमर्श पर आप ध्यान देंगे, सत्संग बहुत समय नहीं हो सकता है। साहब जी ने बहुत बड़ी बात कही है अभी कि कल एक मीटिंग हो जाए, क्योंकि जितना हम कहते हैं सुनते हैं वो कहीं निरर्थक न चला जाए। बहुत जगहों पर जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है, देखते हैं अच्छी अच्छी सभाएं होती हैं, रत्न तुल्य विचार वहाँ प्रकट होते हैं, लोग श्रवण भी करते हैं, लेकिन चिंतन मनन निध्यासन न करने के कारण वह विचार अपना अर्थ और मूल्य खो देते हैं। क्या कहा कि मानुष्यम दुर्लभम लब्ध्वा, दुर्लभ मनुष्यता को, अत्यंत दुर्लभ मनुष्यता को पा करके भी कदाचित दैव जोग से दुर्लभ मनुष्यता को पा करके भी अगर हमको मिल गया कोई बात नहीं, लेकिन अगर इस जीवन में संत महात्माओं का अनुग्रह नहीं मिला, उनका कृपा नहीं मिला, उनका सानिध्य नहीं मिला, तो हमारा जीवन सार्थक नहीं हो सकता है। यही कारण है, केवल संत महात्माओं का अनुग्रह और कृपा न मिलने के कारण ये प्रबुद्ध मनुष्य इस संसार में इतना दुखी कातर जीवन, इतना रुग्ण निरीह अकिंचन असहाय जीवन व्यतीत करता है, अपने जीवन को दुख में बना देता है। बंधु, सुख के लिए, शांति के लिए, कैवल्य के लिए, मोक्ष के लिए, जन्मांतरों के अनंत जन्मों के दुखों से आत्यांतिक निवृत्ति के लिए यह अद्भुत जीवन मिला है। इसमें केवल संत महात्माओं के अनुग्रह की आवश्यकता है, उनकी कृपा की आवश्यकता है, लेकिन वो दास भाव होने बिना नहीं मिल सकता। उसी को कहते भक्ति। भक्ति वह तत्व है, भक्ति वह साधन है जो मनुष्य के जीवन में विपुल राशि और विपुल सुख का साधन है। और हमारे मनीषियों ने इसीलिए मठ बनाया, आश्रम बनाया कि वैराग्य की उर्वर भूमि पर रहने वाले, वैराग्य को धारण करके जीवन जीने वाले मुक्त पुरुष संसार के पथ प्रदर्शक होंगे। लाखों अज्ञानता के गहरे खड्ड में गिरे हुए प्राणियों को रास्ता दिखाएंगे। उनका वाणी, उनका वचन, उनका दुर्लभ संदेश हमारे जीवन में प्रकाश का काम करेगा, क्योंकि हम तो घोर अंधकार से घिरे हुए हैं। केवल अनुग्रह की, आप लोग तो रामचरितमानस पढ़ते हैं, रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा, जो न तरे भव सागर नर समाज अस्पाए, सो कृत निंदक मंदमत आत्मा न हत गत जाए। जो मनुष्य जैसा जीवन और मनुष्य समाज पा करके इस दुर्गम भावसागर को नहीं तर जाता है, पार हो जाता है, वो आत्महंता है, निंदक है। बंधु, प्रवचन करने का समय नहीं है। प्रवचन तो महापुरुष लोग सुनाएंगे, वो हम पता है सुनाएंगे। कल से आप लोग सुनिएगा। आप लोगों से एक निवेदन है, यहाँ यही संदेश मिलता है कि जीवन कैसे जीवें, जीवन सार्थक कैसे बनाएं, जन्म सार्थक कैसे बनाएं। इसी उद्देश्य से इस मठ की स्थापना हुई। मैं तो 19वीं पीढ़ी में हूँ, मैं बहुत कुछ नहीं कहूँगा, परम पूज्य श्री साहब जी से 2 मिनट 5 मिनट के लिए आशीर्वाद के लिए निवेदन करूँगा। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव की।